हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीबी मेडिकल क्लासेस। और आज का टॉपिक है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। इंट्रोडक्शन। रिकॉर्ड इट इज a written communication that permanently documents information relevant to a client healthcare management. It is a continuing account of the client healthcare needs. जो रिकॉर्ड होता है वो एक रिटर्न कम्युनिकेशन होता है जो कि क्लाइंट के इंफॉर्मेशन के बारे में जो भी हेल्थ केयर मैनेजमेंट किया गया है वो लिखा रहता है। और जनरली ये हेल्प भी करता है कंटिन्यू क्लाइंट के हेल्थ केयर को नीड को असेस करने में, और उसके जो भी मैनेजमेंट है उसको करने का भी एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है। Recording and reporting purpose: to ensure systematic documentation and reporting of maternal and reproductive health services for monitoring, evaluation and improve patient outcomes in alignment with the National Health Mission (NHM) and Reproductive Maternal Newborn Child and Adolescent Health RMNCH+A strategy। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग हम ओबीजी में पढ़ रहे हैं। इसमें जो एक सिस्टमिक डॉक्यूमेंटेशन होता है जो भी मैटरनल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज की गई हैं, आइदर इट्स मॉनिटरिंग किया गया है या इवैल्यूएशन किया गया है जो हेल्थ केयर दी है उसका, और इम्प्रूव्ड कैसे पेशेंट की आउटकम जो है वो इम्प्रूव हुई है, उन सब का एक अलाइनमेंट होता है, जैसे कि जो एनएचएम है और इसमें रिप्रोडक्टिव मैटरनल चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ स्ट्रेटेजी भी काम करती है। नेक्स्ट इज एरियाज फॉर रिकॉर्डिंग हेल्थ वर्कर्स एंड फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन। जो रिकॉर्डिंग होता है उसमें जो हेल्थ केयर वर्कर्स डेटा रिकॉर्ड करते हैं, वो एक डिटेल इंफॉर्मेशन होता है जहाँ पे कि एंटीनेटल केयर, ANC, registration of pregnant women preferably in the first trimester। कब registration हुआ था, कौन कौन से एंटीनेटल केयर्स किए थे, नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट्स एंड वाइटल स्टैटिक्स, आइदर मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी रेट्स। इंट्रानेटल केयर के टाइम पे भी रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिस है कि डिलीवरी डिटेल्स लिखते हैं उसमें, आइदर इट्स नॉर्मल, सिजेरियन या फिर कॉम्प्लिकेटेड रही हो, और प्लेस ऑफ डिलीवरी मेंशन करते हैं, आइदर इट्स इंस्टीट्यूशनल होम डिलीवरी है और आइदर स्किल बर्थ अटेंडेंस है। नेक्स्ट इज पोस्टनेटल केयर, मैटरनल वाइटल्स, यूट्राइन इन्वॉल्यूशन, ब्रेस्ट फीडिंग स्टेटस। इसमें पोस्टनेटल में मैटरनल वाइटल्स लिए जाते हैं और यूट्राइन इन्वॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे कैसे जो ऑर्गन्स हो रहे हैं वो चेंजेज आ रहे हैं, एंड जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसका स्टेटस देखते हैं कि वुमेन ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है कि नहीं करवा रही है, और अदर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। देन फॉलो अप विजिट्स, हाई रिस्क प्रेगनेंसी को भी मेंशन करना है इन रिकॉर्ड्स, एंड आइडेंटिफाई एंड रेफरल केसेस। फैमिली प्लानिंग मेथड्स अगर कपल्स यूज कर रहे हैं उसको भी मेंशन करना पड़ेगा, एंड कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर्स एंड स्पेसिंग मेथड। अगर कपल्स खुद ही आपको ये एक बता रहे, इन्फॉर्म कर रहे हैं कि उन्हें स्पेसिंग मेथड यूज करनी है या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना है, आपको ये प्रॉपर रिकॉर्ड में होना चाहिए। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, आइडेंटिफाइड एंड रिफलर केसेस। जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के केसेस आते हैं उसमें देखना है कौन कौन सी प्रेगनेंसी हाई रिस्क में है, उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करना है, और प्रॉपर अगर रिफरल केसेस हैं तो प्रॉपरली उसको रिकॉर्ड करना है इंफॉर्मेशन को। देन फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर, स्पेसिंग मेथड्स। Report is an oral and written account of an activity by one member to another in the health team.
रिपोर्ट एक ओरल होता है और आइदर रिटर्न होता है, जो कि एक मेंबर दूसरे की एक्टिविटी को नोट करता है और उस पर रिपोर्ट बनाता है। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, इसमें कुछ मैकेनिज्म फॉलो किए जाते हैं। सो मंथली एंड क्वार्टरली रिपोर्टिंग थ्रू HMIS, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, क्योंकि एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में भी आ गया है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट भी करती हैं हमारी रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग को। जैसे कि अभी आजकल जो रिपोर्टिंग है वो हम हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेटिव सिस्टम से भी कर सकते हैं, जिसके और ये जो इंफॉर्मेशन है उसको और भी जल्दी रिकॉर्ड करने में, रिपोर्ट करने में ईजी रहता है। और एक मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम है तो उसके भी इंफॉर्मेशन गेन हो जाती है और उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग हायरार्की, रिपोर्टिंग हायरार्की कैसे है, जैसे कि अगर ANM आशा, उनको पता है कि जैसे आशा है जो एक बेस लाइन काम करती है, तो उनको पता है कि इतने प्रेगनेंसी हैं और इतने जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं और आइदर तो वो इन्फॉर्म करेंगे PSC में। एंड PSC के बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है तो वो CSC में रिफर हो जाता है और CSC में भी प्रॉपर रिकॉर्ड रिपोर्टिंग रहेगा मदर का, एंड उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में, और उसके बाद अगर वहाँ पे भी नई कंडीशन सही है तो फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो एक ऐसे रिपोर्टिंग का हायरार्की चलता रहता है जो कि हेल्थ केयर सिस्टम में फॉलो होता है। एंड नेक्स्ट इज क्राइटेरिया ऑफ रिपोर्ट। सो रिपोर्ट शुड बी क्लैरिटी, ऑर्गेनाइज, एक्यूरेसी, कंसाइज। Criteria of report: compliance and confidentiality. All data must be accurate, timely and confidential. So criteria of report में ये है कि जो भी हम रिपोर्ट बना रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, वो हम कहीं भी एक्सपोज नहीं करना है हमें, एंड वो जो डेटा है दैट शुड बी वेरी वेरी एक्यूरेट, टाइमली होना चाहिए एंड कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी। Non-reporting or incorrect data can affect program funding and evaluation. If जो रिपोर्टिंग है वो इनकरेक्ट है या फिर रिपोर्टिंग करी ही नहीं है तो वो फंडिंग इवैल्यूएशन को भी अफेक्ट कर सकता है। एंड फैसिलिटेटिंग में बी ऑडिटेड अंडर क्वालिटी इनिशिएटिव्स, और रिपोर्ट को देख सकते हैं ऑडिट के अंडर कि क्वालिटी कितना मेंटेन करा है पर्टिकुलर कोई भी इंस्टीट्यूट और हेल्थ केयर institute organizations. So this is all about recording and reporting in OBG. So this in this chapter. So thanks for watching.